नमस्कार दोस्तों, मेरा इस चैनल तंत्र प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अक्सर लोगों की प्रगति इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनके मकान, दुकान, व्यावसायिक स्थल के आगे दूसरे के मकान की सीढ़ियां इत्यादि बड्ढे वृक्ष, खंबे आदि के कारण वेद यानी बाधित हो जाती है। वेद का आशय है बाधा। वास्तुशास्त्र में विभिन्न प्रकार के वेदों का वर्णन किया गया है। कुछ वेद प्रत्यक्ष तो कुछ वेद अप्रत्यक्ष हैं। दिखाई देने वाले वास्तु वेदों की पहचान तो आसानी से हो जाती है, किंतु न दिखाई देने वाले वेद की पहचान अनुभवी वास्तुशास्त्री द्वारा ही संभव होता है। दोस्तों, मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं, बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मार्ग वेद, द्वार वेद, देवालय वेद, वृक्ष वेद, स्थिति वेद, दिशा वेद, पंक्ति वेद, चित्र वेद, ध्वजा वेद, आकार वेद, कूप वेद, स्तंभ वेद, स्वर वेद, ब्रह्म वेद, छाया वेद आदि वेदों का ध्यान रखकर यथासंभव इन वेदों को दूर करने से घर में सुख शांति आती है। इन प्रत्येक वेदों को समझकर इनका निवारण करना अति आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, द्वार के खुलने बंद होने में आने वाली चरमराहट की ध्वनि का शोर स्वर वेद की श्रेणी में आता है, जिसके कारण घर परिवार में मानसिक अशांति, तनाव को प्रोत्साहन मिलता है। वेद को उन्नति में अवरोध माना जाता है, इसलिए अन्य सभी वेदों के बारे में भी गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वेद के विषय में विद्वान वास्तुशास्त्री द्वारा यह कहा जाता है कि घर की ऊंचाई से 2 गुनी और मंदिर की ऊंचाई से 4 गुनी भूमि को छोड़कर कोई वेद आदि दोष हो तो उसे दोष की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। संबंधित वास्तुस्थल अथवा घर के द्वार आदि से जितनी दूर वेद कारक वस्तु होगी, वेद उतना ही निष्प्रभावी होगा। द्वार वेद, वृक्ष वेद, छाया वेद, मार्ग आदि वेद किसी भी भवन के मुख्य द्वार के सामने चौराहा, कुआं, तालाब, दूसरे मकान का कोना, दूसरे मकान की सीढ़ियां, बड्ढा वृक्ष, खंभा आदि नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्रियों का यहां तक मानना है कि मकान के प्रवेश द्वार के सामने अकारण भैंस, बकरी या किसी और जानवर को बांधने की खूंटी नहीं होनी चाहिए। इसे कील वेद कहते हैं। दरवाजे के किवादाहच खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। द्वार के सामने मैनहोल, कुआं, पानी की हौदी या पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। मकान की छाया यदि कुएं पर पड़ती हो तो अशुभ है। इसे कूप वेद कहते हैं। किसी देव प्रसाद मंदिर की छाया मकान पर पड़ना अशुभ सूचक होता है। मंदिर के ध्वज की छाया भी भवन पर नहीं पड़नी चाहिए। भवन पर किसी बड्ढे वृक्ष की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। घर के सामने बड्ढा स्तंभ, स्तूप या स्मारक भी नहीं होना चाहिए। इसकी छाया से बचना ही समझदारी है। यदि छाया वेद से बचना संभव न हो तो वास्तुसम्मत उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे दोष के दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने सूखा वृक्ष अशुभ सूचक माना जाता है। भवन के बिल्कुल सामने एवं मार्ग के दूसरी तरफ भी यदि कोई द्विशाखी वृक्ष हो तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ है। यदि कोई सड्डी डिकाक अथवा मार्ग ठीक किसी व्यक्ति के घर के द्वार पर आकर समाप्त हो जा रही हो तो यह मार्ग वेद की श्रेणी में आता है। वास्तुशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार मार्ग वेद होने पर उस घर की सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें बाधित होने लगती हैं, जिससे घर के अंदर अशांति और बेचैनी के वातावरण का सृजन हो सकता है। घर के अंदर वास्तुवेद किस प्रकार और कितने अनुपात में प्रभावी होगा, ये मकान मालिक की ग्रह दशा पर निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल से अभी जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।